जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी करनी भी चाहिए क्योंकि आपके घर वालों की आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात, इतनी बड़ी भर्ती हर बार देखने को नहीं मिलती। हालांकि पिछले की अपेक्षा ये लगभग आधी है, लेकिन अपने आप में फिर भी ये बहुत बड़ी भर्ती है। उसको देखने के बाद आपको ये छोटी लग रही होगी। दूसरी बात, अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यूपी पुलिस में आप इतना अगर स्कोर करेंगे तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। हालांकि आप में से बहुत सारे भाई बहन अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी एक दायित्व बनता है। इतने दिनों से अगर हम जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बताऊं कि जो नए अभ्यर्थी हैं, पुराने भी हैं, तो कम से कम आप इतना स्कोर करिए, ठीक है। और जो स्कोर मैंने बताया था वो किसी डाटा के आधार पर ही बताया था। आज आपको और ज्यादा डिटेल से सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। आप अपनी खुशी के लिए, क्योंकि आपको वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं जिनमें आपको खुशी मिलती है, उससे मतलब नहीं कि सिलेक्शन उस चीज से होगा या नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूं क्लियरली कि आपका सिलेक्शन 210 पर हो जाएगा। अभी आगे बात करेंगे कि होगा नहीं होगा, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए आप मान लीजिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो 210 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप 240 को छोड़िए, अभी मैं आपसे आगे बात करूंगा। दूसरी बात, आप सभी को पता है, देखो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, आप मुझसे पूछते रहेंगे सवाल, मैं उनका जवाब देता रहूंगा। मेरा काम है आपको कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पर बताना, लेकिन आपको पढ़ाई तो छोड़नी नहीं बिल्कुल भी। आप सभी को पता है कि मैंने पहले ही बताया था कि बिना मॉक टेस्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना मॉक टेस्ट के आप अपनी गलतियों को नहीं ढूंढ सकते हैं। और ज्यादातर जो अभ्यर्थी है वो मॉक टेस्ट कहां से लगाते थे? टेक्स्ट बुक से। और टेक्स्ट बुक ने आप सभी के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, या मैं ये कहूँ एक स्कैम कर दिया। अब आप सोच रहे हो क्या स्कैम कर दिया भैया, आप कहाँ लगाएंगे हम टेक्स्ट बुक पर? तो मैं भी आपको बताता हूँ टेक्स्ट बुक ने आपके साथ क्या फ्रॉड किया है। लेकिन कुछ फ्रॉड ऐसे भी होते हैं, कुछ स्कैम ऐसे भी होते हैं जो अपने फायदे के लिए होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही एक ऐतिहासिक, बहुत ही एक निर्णय टेक्स्ट बुक के द्वारा लिया गया है। आप सबने देखा होगा टेक्स्ट बुक पर जब भी आप पास वहां पर लेने जाते थे तो यार पास प्रो, पास इलाइट, पास प्रो मैक्स, क्या बीमारी है ये? ऐसा कौन सा भैया कोर्स करना है हमें, क्या करना है? अगर हमें किसी बड़े एग्जाम की तरफ जाना तो फिर उसका टेस्ट अलग से परचेज करो, उसका टेस्ट अलग से परचेज करो। सारी चीजें टेक्स्ट बुक ने एकदम बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर खत्म कर दिया। केवल एक ही है, ये सब कुछ जितना भी है ना, सब कुछ एक में मर्ज कर दिया है, केवल और केवल पास में। ना कोई प्रो मैक्स, ना कोई पास प्रो, ना पास एलाइट, सब कुछ, ये सब कुछ जितना भी मिलता था ना, इस पे आपको जितना भी मिलता था वो सब कुछ अब आपको एक ही पास में मिलेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, ये स्कैम है। अब इसमें फायदा क्या क्या होगा? यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, रियल टाइम डाउट सपोर्ट भी, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट भी मिलेंगे आपको, यहाँ पर रैंकर्स टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी आपको। यहाँ पर सब कुछ इसमें ही कर दिया है, ठीक है। तो आप एक क्लिक में अब सब कुछ यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जो आपको यहाँ मिलता था केवल और केवल एक पास ही है। और जिन लोगों ने पहले जो पास प्रो मैक्स या पास प्रो कुछ भी ले रखा था, तो उनको कुछ भी नहीं करना है, केवल अपना अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको उतने में ही मिल जाएगा जो आपने पहले ले रखा है, आपको कुछ नहीं करना है। इसकी जो लिंक है, जल्दी से इसका फायदा उठा लीजिए। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, चाहे 200 पे कट ऑफ जाए, चाहे 210 पे जाए, 240 पे, आपको मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका जरूर फायदा उठाइए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप होमगार्ड की, पुलिस कांस्टेबल की, आपको मॉक जरूर लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो और इस पर टेस्ट लगाने से फायदा क्या होता है, एक ही चीज एनालिसिस करके बता देता है आपको कि किस तरीके से कहां पर कहां क्या कमी कर रहे हैं आप। अब बात आती है आप सबके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मैंने आप सभी को बताई थी कट ऑफ के लिए। तो आप एक बार दोबारा पिछली 60,244 वाली कट ऑफ देख लीजिए। इसमें जो जनरल की कट ऑफ है ना, ये जो जनरल की कट ऑफ है, इसमें 225 है। यहां पूरी अगर लिखूं 225.75, आप इसको 225 कह लीजिए या 226 कह लीजिए, ये जनरल की कट ऑफ है पिछली वाली। ये आपकी महिलाओं की कट ऑफ है 212, 212 पॉइंट कुछ है ये। और इस वाली भर्ती में आप सभी को बता दूं, इस वाली भर्ती में नेगेटिव थी। क्या थी? इस वाली भर्ती में नेगेटिव थी, इस वाली भर्ती में। और दूसरी बात अब सुनो, उसके बाद से जो बच्चे 60,244 में सिलेक्शन नहीं हुआ उनका, वो लगातार तैयारी में है। जो पढ़ने वाले थे, जो लगातार तैयारी में पढ़ने वाले थे, वो अभी भी पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, यूपीएसआई की भर्ती, यूपीएसआई के लिए दबा के तैयारी कर रहे थे, जिनका अच्छे नंबर नहीं आए हैं वो सीधा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अच्छे तरीके से फोकस कर रहे हैं। उससे आगे सुनो, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई थी, वो जिनका उसमें नहीं हुआ, जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे, वो भी इसमें बैठेंगे। वो जो एएसआई एंड एसआई वाली, जो आपकी स्टेनो वाली और एएसआई वाली जो वैकेंसी आई थी, जिनका उसमें नहीं हुआ, जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, वो भी इसमें बैठेंगे। और इधर आपके होमगार्ड वाले, होमगार्ड के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल के लिए भी कर रहे हैं। और ये जो इसके लिए कर रहे हैं वो तो है ही।
ये सारी भर्ती हैं जो ये सभी इसमें बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसमें अब आपकी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, इसमें अब आपकी नेगेटिव नहीं है। मैं ये कह रहा हूं अगर नेगेटिव न होने से अगर 5-7 नंबर का भी फर्क पड़ा ना तो बहुत हो जाएगा, 5-7 नंबर का भी फर्क पड़ा तो बहुत हो जाएगा। प्लस में आपको लेवल की ये बिल्कुल निश्चिंत समझिए कि इस बार उम्मीद यही है, जिस तरीके से आपको देखने को मिला ना कि यूपीएससी में उम्मीद कर रहे थे कि बहुत टफ पेपर आएगा, लेवल डाउन मिला आपको, उसी तरीके से कांस्टेबल का पेपर का लेवल बिल्कुल कांस्टेबल की तरह ही आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ आप इतने पर आप स्कोर करिए तो आपका सेफ स्कोर हो सकता है। इसलिए मैंने अब आपको यहाँ पर दोबारा से वही चीजें बताने वाला हूं। और आपसे ना एक चीज कहता हूं, बिल्कुल रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, प्लीज आप मुझसे चाहे कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं ना, आपने ये सही न मानकर आपने अगर अपने मन में ये सोच लिया ना कि 200 पे ही कट ऑफ चली जाएगी, मैं सच बता रहा हूं, कसम से आप अपने साथ धोखा कर लेंगे बहुत ज्यादा। आप एक बात बताइए, अगर आपका सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ, आपके 240 आ गए या 200 आ गए, उसमें मेरा कुछ फायदा है क्या? सच बताना, मेरा उसमें कुछ फायदा है क्या? कुछ भी फायदा नहीं मेरा। मैं आपको कितनी बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप मत मानो, उसको 200 मान करके तैयारी करिए। मैं बिल्कुल डाटा के आधार पर बता रहा हूं। हाँ, एक चीज और भूल गया मैं, ये सब कुछ तो साइड करिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना सेफ स्कोर, जो मैं अभी भी बताने वाला हूं, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, जो मैं अभी भी बताने वाला हूं, वो स्कोर बताया था मैंने, जितने भी आप सभी को पता है, जो एग्जामपुर, ठीक है, आप यहां पर एक बार देखिए, जो एग्जामपुर चैनल पर और आरडब्ल्यूए पर और भी कुछ दो तीन बड़े बड़े चैनल है, इन सब पे मैंने एनालिसिस किया, जो मॉक टेस्ट कराते हैं ना वो, उसके बाद उसका एनालिसिस देते हैं, उस पर सच में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है सभी लड़कों का, लड़कियों का भी, सबका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। हालांकि मैं मान सकता हूँ कुछ परसेंटेज झूठ भी करते हैं उसमें, वैसे ही भर देते हैं उसमें, लेकिन सभी थोड़ी ना होते हैं ऐसे। आप में से जो सीरियस तैयारी कर रहे होंगे, आप खुद अपने आप से पूछिए, आप अपनी लाइब्रेरी में देखिए, जो देखो जो तैयारी सही तरीके से नहीं कर रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, वो तो 190 लिया या 200 लिया या 205 लिया, 210 लिया, उसकी तो हम यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे। बात यहाँ पर हो रही है, आप सभी को पता है यहाँ पर युद्ध चलता है आपस में, जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वालों को ही तो नंबर आएगा, और वो कुछ हजारों की संख्या में ही होते हैं, फॉर्म भले कितने भी लाख भरे जाए। तो आप जहां पर भी अच्छे तरीके से, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, तो आप सच बताना आपकी लाइब्रेरी में आपके आसपास कितना स्कोर आ रहा है, आपको खुद का कितना आ रहा है। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है ना, उसमें आप कमेंट देखिए, ज्यादातर अभ्यर्थियों की यही जो कमेंट है कि हाँ भैया इतना ही स्कोर आ रहा है हमारे, इसके आसपास आ रहा है, हमारे साथ वालों का भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो सच में जो मैंने ये वाली सब कुछ देख करके ही आपको बताया था कि सच में बहुत स्कोर आ रहा है सभी का। लेकिन अगर फिर भी आप मुझसे दोबारा पूछेंगे तो आपको दोबारा बता देता हूं, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप अपने आप में ये मत समझ लेना कि 200 पे चली जाएगी कट ऑफ, 205 पे चली जाएगी, कुछ नहीं करेंगे, आप अपने साथ केवल और केवल धोखा करेंगे। देखो अब बात आती है कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, क्या मैं यहां पर ये कट ऑफ बताने वाला हूं? नहीं। आपको एक बात बताऊं, मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बोला है, जो मेल है या फीमेल है, आप एक बात बताइए, कोई भी यहाँ पर भाई बहन, कोई जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी, एससी, एसटी, क्या ऐसा है कि हमारे जो सोचने की क्षमता है वो किसी में कैटेगरी के हिसाब से कम हो या ज्यादा हो? है क्या? नहीं है ना। सभी भाई बहन, सभी सब कुछ बराबर है ना, सभी सोचने की क्षमता सभी की बराबर है, सबको समय बढ़िया मिल रहा है। तो हम क्यों सोचें कि हमारी जनरल की कट ऑफ, हम जनरल में है तो हमारी कट ऑफ ज्यादा आएगी, हम ज्यादा पढ़ें, अगर हमारी कट ऑफ कम जाएगी, एससी में है हम, तो हम कम पढ़ें? अरे क्यों? आपके अंदर भी उतना ही दिमाग है, आपके अंदर भी उतना ही दिमाग है, आपके अंदर भी उतना ही दिमाग है, और आपके अंदर भी उतना ही दिमाग है, तो क्यों ना बराबरी से तैयारी करिए ना। अब बात आती है, जो आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी का जो आपको फायदा मिलेगा, वो आपको आगे चल करके कट ऑफ में मिलेगा, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप अभी से इस चीज को सोचेंगे कि मैं तो एससी में हूं, मेरी कट ऑफ कम जाएगी, तो मुझे तो 210-20 पे ही मैं तो आराम से इतनी तैयारी कर लूं, क्यों? जो जनरल वाला है उसके बराबर आप तैयारी करिए अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके सोचने की क्षमता सब कुछ बराबर है, आपको समय बढ़िया मिल रहा है, एनवायरमेंट आपको सभी को सेम मिल रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि वहां कैटेगरी के हिसाब से आपको ये सारी चीजें मिल रही हो। तो अच्छे तरीके से अपनी ये सारी चीजें बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, इसको केवल अपनी उसके लिए रखिए, ऑफिशियल जो आपकी कट ऑफ आएगी उसमें आपकी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ जाएगी, उसमें आपको इसका फायदा मिलेगा, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो आप अभी ये मत सोचिए कि मैं कम पढ़ूं, उसमें अपना नुकसान कर लेंगे आप, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से मैं नहीं बताने वाला हूं, बस मेल और फीमेल बता देता हूं। आप यहां पर आप यहां पर 120 क्वेश्चन में फिर से वही सेम वही बता रहा हूं, 240 मार्क्स,
ये आपके मेल के लिए बता रहा हूँ, इतना प्रयास कीजिए कि इतना मेरा ये टारगेट है। तो मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपसे, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका आज ही 240 है तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहा। आपका चाहे 210 आ रहा हो, 215 आ रहा हो, 200 आ रहा हो, 220 आ रहा हो, अपना टारगेट 240 बनाइए और कहां पर हम कमी कर रहे हैं उसको खोजिए और अपना टारगेट रखिए कैसे भी करके मुझे 240 तक पहुंचना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करें तो आप यहाँ पर 110 क्वेश्चन यानी कि आपके हो गए 220, और मैं ये कहूँ सच बताऊं तो 220 और 220 से लेकर के 225 तक, ठीक है, 220 से लेकर के 225 तक आप अपना स्कोर करने की कोशिश करिए, यानी कि अपना इतना मार्क्स आपके आने चाहिए, इतना आप टारगेट रखिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चाहे भले ही आज आपके 200 आ रहे हो, 190 आ रहे हो या 205 आ रहे हो, अपना स्कोर जो टारगेट है वो इतना रखिए कि मुझे किसी भी तरीके से इस पर पहुंचना है, ऐसा नहीं कि इतना आज ही होना चाहिए। तो ये थी मैंने, अब मैं फीमेल के लिए भी बता दी मेल के लिए भी बता दी। वो ये कैटेगरी वाली बात है ना, ये दिमाग में मत लाना बिल्कुल भी। हालांकि इसके ऊपर अगर आप कहोगे तो मैं बना दूंगा कि ईडब्ल्यूएस वाले के लिए इतनी जरूरी है, इतने पे हो जाएगा, ओबीसी का एससी एसटी इतना हो जाएगा, लेकिन वो हम सोचेंगे, आप सोच ही क्यों रहे हो? आप जनरल वाले की बराबर करिए ना, उसके बगल में सीट में बैठ करके आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, वही लाइब्रेरी वो पढ़ रहा है, वही सारे सोर्स उसके पास है पढ़ने के, वही बैच आपके पास है, तो उसके बराबर लाइए ना। ये सारी चीजें मत सोचिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ बहुत फायदा होता है इन चीजों का। ये सारी चीज प्लस पॉइंट अपनी कट ऑफ के लिए रहने दीजिए, जो आपके पास कैटेगरी है वो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, इतना स्कोर करने की कोशिश करिए। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, कल को अगर ऐसा होता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो मानो 225 तक ही चलेगी मेल की, और फीमेल की और कम चलेगी, और मैंने आपको बता दिया इतना आपने किसी भी तरीके से मेहनत करके आपने यहां तक स्कोर अपना पहुंचा दिया, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही तो रहेगा। और यूपीएसआई में बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कट ऑफ बहुत कम जाएगी, लेकिन आज स्थिति ये है, वो समय के ऊपर है कि पता नहीं कट ऑफ उसकी क्या जाएगी, लेकिन आज स्थिति ये है 130 वाला भी ये डाउट में है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद की आप सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होगी। इन चीजों का भी असर रहेगा, लेवल का भी रहेगा और नेगेटिव का भी रहेगा। ठीक है यार, खुद सोचिए 225 पे तो पिछली बार कट ऑफ गई थी, ये लगभग 75% के आसपास भी होगा, तो क्या नेगेटिव हटने के बाद 80% स्कोर भी नहीं होगा। 80% का मतलब है कि 8 की 24 यानी कि 240 स्कोर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मैं तो यहाँ पर जो बहनें हैं मेरी उनसे भी कह रहा हूँ कि मैंने भले ही आपको 220 225 बता दिया है, लेकिन आप लड़कों की बराबरी करिए यहाँ पर, कि हम आपसे कम नहीं है, हम भी 240 ला करके दिखाएंगे। और बहुत सारी कमेंट आएंगी मेरी पिछली वीडियो में लड़कियों की कि भैया मेरे 230 आ रहे हैं, मेरे 235 आ रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। मैं तो फिर भी 220 मैंने आपसे बता दिया, मैं तो कह रहा हूँ आप 225 230 का टारगेट करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और भी आपको कोई डाउट रहता है किसी भी तरीके से, तो मैं आपके लिए हूँ, जितने मुझसे कोशिश बनती है मैं आपको सही तरीके से सही चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। और आपकी हर सब्जेक्ट के ऊपर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस के ऊपर अलग अलग वीडियो लाऊंगा, बहुत ही डिटेल के साथ डीप रिसर्च करके, यानी पिछले जितने पेपर हुए ना, कि किस सेक्शन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जीएस में किस उस पर, पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे कहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसी तरीके से मैथ में। ठीक है, तो वो सारी चीजें जरूर देखना, मैं अभी आपको लाऊंगा उसको लिए। तो ये सारी डाउट आप सभी को मैंने बता दिया, अब इसको भूल जाओ 210 को, अब इस पे ध्यान दो। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, वीडियो जरूर लाइक कर देना, और भी कोई आपका डाउट तो कमेंट करके बता देना। और टेक्स्ट बुक के लिए मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए, क्योंकि अब ये सब कुछ ना आपको इसी में मिलेगा। मॉक टेस्ट आपको जब भी लगाने हो, सबसे बेहतरीन मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेक्स्ट बुक से ज्यादा कोई अच्छा है नहीं, ये आपको भी पता है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और भी आपको डाउट रहता है कमेंट करके बता देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।